हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, साथ ही साथ कैंडल वाइज रीडिंग में, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट भावनाएं क्या है, करंट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है ना कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या आप दोनों, हो सकता है हस्बैंड वाइफ है, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, सिंगल दोनों भी है, या फिर आप मैरिड है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। और किसी भी एज वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ पर इस रीडिंग में आ जाते हैं। तो राशि के ऊपर फोकस मत कीजिए, बल्कि अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए कि आपकी एनर्जी मैस्कुलाइन है या फेमिनिन एनर्जी है। साथ ही साथ सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपको लेकर क्या बदलाव आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आगे आएगा या अभी आ चुका है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर आपका डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्यार हो सकता है किसी से भी। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव मन से उस व्यक्ति को याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। वो स्पेशल इंसान हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो उस पर्सन को याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमको यहाँ पर पता चले कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं या उनकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स से जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर का नाम लेना है जब भी मैं कार्ड्स को शफल करूं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। एंजल्स यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं। प्लीज पॉजिटिव रहकर उस पर्सन का चेहरा जरूर याद कीजिए, ताकि एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, हम रैंडमली कार्ड्स लेते हैं। लेकिन ऐसे कार्ड्स लेने से जितनी आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी, उतना रीडिंग में सब कुछ आ जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अगर देखा जाए तो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यानी कि मैं बताता हूँ आपको डिटेल में पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ब्रेकअप दिखाई देता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, कोई किसी से डिवोर्स लेना चाहता है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। साथ ही साथ ऐसा लगता है ना कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। कोई किसी को चीट करते हुए मुझे नजर आता है। तो यहाँ पर मुझे टावर मोमेंट एक नेगेटिव एनर्जी है, जो ये कहने की कोशिश करता है कि रिश्ता टूटा है, किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तीन लोग हैं, यहाँ पर दो और एक यहाँ पर। तो किसी ने किसी को दुखी किया है। एक तो आपका घर किसी ने तोड़ा है, या फिर किसी आपके पार्टनर का घर किसी ने तोड़ा है। ऐसा मुझे लगता है किसी का घर टूटा है, और दो लोगों के बीच कोई तीसरा पर्सन घुसने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आता है, ये कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो सन का कार्ड है। अगर अभी बुरा वक्त है, यहाँ पर अगर टावर है, ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ बुरा हो रहा है, आपके समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते में रुकना चाहिए कि क्या करें। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को चीट किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको, वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन सन का कार्ड ये कहता है ना कि बहुत ही अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि इंसान जब गलती करता है, किसी के प्यार को नज़रअंदाज करता है, किसी के प्यार को नहीं समझता है, तो फिर यूनिवर्स ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जहाँ पर आपको उनके प्यार का एहसास होने लगता है। तो यही मुझे यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि न्यू बिगिनिंग है आप दोनों के बीच, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। मतलब अभी जो ब्रेकअप है ना, ये बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसे छोड़कर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मैंने बताया था,
यही कहने की कोशिश करता है कि पर्सन का डिसीजन हो चुका है। पर्सन ने नादानी में आकर हो सकता है कि आपसे थोड़े से डिस्टेंस क्रिएट किए हैं, लेकिन इस पर्सन से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस पर्सन को छोड़ देना या इस पर्सन को अगर गलत रास्ते पर जा चुके हैं तो ऐसे ही छोड़ देना ये आपसे नहीं होगा। आप इंतज़ार करेंगे, आपको पता है कि ये पर्सन का, आपके पार्टनर का किसी ने फ़ायदा उठाया है, आपसे दूर किया है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर अंधे हो चुके हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, यही मुझे उनकी, आपकी और उनकी फीलिंग्स में नज़र आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फिर से वही मुझे लगता है ना, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच हो सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर ऐसी पर्सन के साथ देखते हैं और धीरे-धीरे ये पर्सन ना आपकी तरफ आएँगे फ्यूचर एनर्जी में और ये पर्सन आपका साथ निभाएँगे। जो भी वादा किया था आपसे वो निभाना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। फिर इस फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड। अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप डिवोर्सी हैं, आप शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर से, आप एक सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, या अभी तक आप लिव इन में रहते थे और शादी करना चाहते हैं यहाँ पर, तो मुझे यही लगता है कि शादी यहाँ पर मुझे होते हुए नज़र आती है। कमिटमेंट मिल सकता है, एश्योरेंस आपको मिल सकता है, ज़िंदगी भर वादा निभाएंगे आपके पार्टनर, या कह सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो बहुत कुछ होगा, यहाँ पर बदलाव एक आने वाला है। यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ है और बच्चा नहीं हुआ तो फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। तो ग्रोथ है, सक्सेस है, रीबर्थ है, न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे यही कहती है ना, जैसे कि आप फोकस्ड हैं इस पर्सन के ऊपर, इस रिलेशनशिप में आपने 100% दिया है, तो ऐसे ही आप जाने नहीं देंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना वक्त आपने गुजारा एक दूसरे के साथ, इतना सब कुछ किया एक दूसरे के लिए, और अचानक अभी कोई बीच में आकर आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है। भले अपने मन से, आपकी मर्जी से आपके पार्टनर गए हैं या उनको फंसाने की कोशिश की है किसी ने, ऐसा भी हो सकता है, तो भी आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब तक थर्ड पार्टी खत्म नहीं होती, आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत, फिर से आपका रिश्ता नहीं जुड़ता, तब तक आप हार नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पावरफुल कार्ड है कि आप इंडिपेंडेंट हैं और इस पर्सन का इंतजार करेंगे। 4 ऑफ कप्स, आपको डाउट भी होता है, कभी कभार इस पर्सन के ऊपर शक भी होता है कि सच में ये पर्सन फेथफुल रहेंगे आगे जाकर, क्योंकि ये पर्सन को आप जानते हैं बहुत दिन से, बहुत महीनों से, बहुत साल से, और लेकिन फिर भी अभी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट आए हैं तो थर्ड पार्टी है। एक तो आप खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में और डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर वेट करते हैं कि आप कब डिवोर्स लेंगे और उनके साथ रियूनियन करेंगे, या फिर आपके पार्टनर खुश नहीं है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो आप वेट करते हैं कि कब वो डिवोर्स लेंगे और आपको अपना बनाएंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। लेकिन हो सकता है कि फिर से एक्स उनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं, मतलब डिवोर्स लेने का सोचा था, लेकिन फिर से रिश्ता बनता बनता हुआ आपको नज़र आता है, तो आपको टेंशन हुआ है और आपको ये भी यकीन है ना कि उनका रिश्ता नहीं जमेगा, क्योंकि एक बार अगर इंसान डिवोर्स लेने तक बात पहुंचती है, इसका मतलब उनका रिश्ता ठीक नहीं है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ये पता है कि ये दोनों का नहीं होगा और पार्टनर का आप वेट करते हैं डिवोर्स लेने के बारे में, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जस्टिस कार्ड है, यानी कि अगर ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था, शादी का वादा किया था, या चुपके से आपके साथ कोर्ट मैरिज किया, लेकिन अभी फिर से अपने पार्टनर के पास या अपने एक्स के पास ये चले गए हैं या उनके साथ रिश्ता रखने लगे हैं, तो ये आपको धोखा दिया है। लेकिन धोखा अगर दिया है तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपको विश्वास है। 11 नंबर का कार्ड है। नवंबर तक सब चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आता है, या बहुत बड़ा बदलाव नवंबर महीने तक आपके जीवन में ज़रूर आएगा। ये पार्टनर आपको न्याय देंगे या यूनिवर्स आपको न्याय देगा। ये पार्टनर अपनी गलती का एहसास उनको हो जाएगा और हो सकता है कि खुद ही अपने मन से आपके पास आए। ऐसा भी मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, जो कि आपको भरोसा है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैंने 100% दिया है इस रिश्ते में, उसके बदले में मैंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन अगर मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कोई आने की कोशिश करेगा या करेगी,
तो आप चुप नहीं रहेंगे। ऐसा ही जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सहन किया है या बहुत कुछ सहा है, तो ये सब चीज़ें इतनी आसानी से भुला देना या अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना, ये आपको कदापि मंजूर नहीं होगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो राशियाँ जो आई हैं यहाँ पर वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। लकी नंबर जो यहाँ पर आए हैं वो है 19 नंबर आपके लिए लकी है, 11 नंबर आपके लिए लकी है, 3 नंबर आपके लिए लकी है क्योंकि 2 बार आया है 3-3 की एनर्जी आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 11 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि 13 नंबर का कार्ड भी आपके लिए लकी है। अभी हम कैंडल वैक्स में देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है, मतलब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोचा है या क्या है उनकी भावनाएं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, कितने सीरियस हैं वो आपको लेकर, ये सब जानने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए। कैंडल को लाइट करने के बाद आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस रख के इस पर्सन का नाम लेना है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए और आंखें बंद करके उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी करंट इमोशंस। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। दोनों के बीच में जो ब्रिज था या दोनों के बीच में जो रास्ता था जो दोनों को जोड़ के रखा था वो टूट चुका है और इसमें तीसरे ने किसी ने घुसने की कोशिश की है। वैसा ही यहाँ पर एनर्जी आता है। आप दोनों एक थे लेकिन आप दोनों को अलग करके कोई तीसरा इंसान उसमें घुसने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आता है। एक दूसरे को आप दोनों ने वादा तो किया था, आपके पार्टनर ने आपके साथ वादा किया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि कोई और उसमें आने की कोशिश करता है और हो सकता है कि पर्सन भी चुप है तो आपको शक है कि क्या आपको धोखा मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने अचानक आई है और जिससे आपको धक्का लगा है। मतलब अभी तक आपको लग रहा था कि सब कुछ मेरे जैसा हो रहा है, जैसे मैंने सोचा, मैंने जैसे मैंने चाहा या जैसे मेरे को पार्टनर ने बताया वैसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी अचानक अचानक आपके सामने होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब पार्टनर ने अचानक थर्ड पार्टी को अपनाया या चुपके से उनके साथ रिश्ता रखा या उनके साथ रिश्ता था जो आपको पता नहीं था। ऐसा कोई सिचुएशन है या पर्सन ये डिवोर्स लेना चाहते थे अपनी पार्टनर से और आपके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक ये पर्सन का इरादा चेंज हो गया और ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो वही मैंने बोला ना कि दोनों एक होते होते कोई तीसरा इंसान ने इसका फ़ायदा उठाया है या कोई तीसरा इंसान इसमें घुसने की कोशिश करते हुए आप दोनों के बीच मुझे फील होता है इनकी एनर्जी में, आपके पार्टनर के एनर्जी में। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है जैसे कि ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अभी इस वक्त। हो सकता है कि इनका डिसीजन गलत हो गया, आखिर में वो भी एक इंसान है और इंसान से गलती होती है। तो अगर ये पर्सन ने आपको साइड में रखकर अपने सिर्फ अपने बारे में सोचा या अपनी खुशी के बारे में, आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचा, तो ये अभी ये बात इस पर्सन को, आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब ऐसा उनको नहीं करना था, ऐसा उनको खुद ही फील होता है। खुद तो गलती की है लेकिन खुद अभी टेंशन में आए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे इस पर्सन को होते हुए मुझे नज़र आता है। ये पर्सन ना आपकी कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करते हैं। मतलब आपको अगर पता चला है ना कि इस पर्सन की लाइफ में और कोई है आपके पार्टनर के, तो आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है।
जो कि इस पर्सन को, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हुए मुझे नज़र आता है। यहाँ पर मुझे बिल्ली जैसा सिंबल भी दिखाई देता है, तो किसी की बुरी नज़र लगी है आपके रिश्ते को। मतलब ठीक-ठाक चल रहा था, बहुत सारी खुशियाँ थी दोनों के बीच। हो सकता है कि दोनों की फैमिली भी एक इस रिश्ते को मान गई थी, बहुत कुछ था। लेकिन किसी की अचानक बुरी नज़र लगी, बुरी नज़र पड़ी इस रिश्ते के ऊपर, और चीज़ें जैसे कि बिखरने लगी हैं आप दोनों के बीच। झगड़े होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है, और रिश्ता धीरे-धीरे आपको ऐसा जैसे महसूस होता है ना कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। पार्टनर के दिल में प्यार आपको महसूस नहीं होता। ये ख़ास बात मुझे इस रीडिंग में दिखाई देती है कि आप फ़ील नहीं कर पाते। पहले जो ये इंसान थे ना, वैसे अभी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 100% बदल ग चुके हैं। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपकी समझ में नहीं आता, और गुस्से में आप उनको रिप्लाई भी नहीं करते कि मुझे दुख दर्द देना था तो क्यों आए तुम मेरे मेरी जिंदगी में। ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे नजर आती है। अगर तुमने साथ निभाने का वादा किया था तो फिर क्यों ये सब किया मेरे साथ, सिर्फ मेरा दिल तोड़ने के लिए। अगर मैं अकेला रहता या अकेली रहती तो भी मैं खुश था। तो ये सब चीजें, ये सब सवाल आपको परेशान करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील होता है ना कि धीरे-धीरे ये पार्टनर के कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने कुछ प्रपोज़ल रखे, कुछ ऑफ़र रखे, ऐसा हो सकता है। कुछ बताना चाहते हो आपको, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हैं ये पर्सन आपको, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन के दिल में जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। मतलब आखिर में वो क्या चाहते हैं? आपको किस टाइप के रिश्ते में वो आपके साथ जाना चाहते हैं? मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और शादी, या और कुछ? ये सब बातें आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटा बच्चा भी दिखाई देता है, तो हो सकता है कि आपका कोई बच्चा है अगर आप डिवोर्सी हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर डिवोर्सी है तो उनका कोई बच्चा है, और आपने सब कुछ जैसे कि प्लान किया था कि बच्चा भी है तो भी एक्सेप्ट किया था फैमिली ने, और सब कुछ हो चुका था, और उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी उसमें उनकी नज़र पड़ी आपके रिश्ते में, और जब आप एक होने वाले ही थे, उसी वक़्त ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, जो कि बहुत बड़ा धक्का था आपके लिए कि क्यों मेरे पार्टनर ने मेरी साइड नहीं ली? ये सब सवाल आपके मन में है। तो पार्टनर का दिल क्या है ना, आप में भी अटका हुआ मुझे नज़र आता है, और थर्ड पार्टी में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और बीच में टूट गया, और तब आपके वो नज़दीक आ गए, आपसे प्यार हो गया। तो अभी इनके समझ में नहीं आता कि उनको पहले वाले रिश्ते में जाना है या आपके साथ जाना है। इसमें कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर का। कि उनको क्या डिसीजन लेना है ना, उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड यहाँ पर दिखाई देता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तकलीफ़ें बिगड़ जाएँगी। फिर से यहाँ पर मुझे एक स्वास्तिक सिंबल यहाँ पर फ़ील होता है जो कि पॉज़िटिव है। यानी यही कहता है ना कि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही है, वो पॉज़िटिव कैसे हो सकता है? तो अगर कोई नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव चीज़ें कुछ हो रही हैं आप दोनों के बीच, वो हट जाएँगी और पॉज़िटिविटी आते हुए मुझे नज़र आता है, क्योंकि स्वास्तिक जैसा सिंबल मुझे फ़ील होता है। तो पॉज़िटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा वेट कीजिए। यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील होता है जैसे कि ये पर्सन की दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है। मतलब अगर ये किसी और टाइप के रिश्ते में भी है, तो भी आपको खोना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है ना कि ये पर्सन को अगर रिश्ता किसी और के साथ हो गया, या इनके एक्स के साथ, फिर इनकी एक्स इनकी ज़िंदगी में वापस आ गई, तो भी ये पर्सन क्या है ना कि आपको लेकर सीरियस है। आपको खोना नहीं चाहती, ये तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। लेकिन डिसीज़न आपका होगा। यहाँ पर मुझे आपका ऐसा फ़ैसला लगता है ना कि 100% आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके हो, ना कि 50-50 और कोई भी आप दोनों के बीच आए, ये आपको कदापि पसंद नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिखाई देती हैं आपकी पार्टनर की अभी आपके लिए डेवलप होते हुए। जैसे कि आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पर ये कार्ड आप देख सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, ये भी आपके समझ में नहीं आता, लेकिन आपका मन कहता है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ये पर्सन आएँगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है, आपको लगता है कि उनको पता है कि आप कितने अकेले हैं।
आपसे वादा किया था, ये झूठे नहीं हो सकते, ये आपका दिल कहता है आपको। तो आपका विश्वास है इस पर्सन के ऊपर कि आएँगे, भले देर से सही लेकिन ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएँगे। यहाँ पर जो राशि मुझे फ़ील होती है ना, उसमें एरीस राशि यानी कि सिंह राशि है। उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि, उसके बाद पाइसेस लगती है मुझे यहाँ पर, पाइसेस राशि मीन, उसके बाद वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे नज़र आती है, फ़ील होती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके बाद मुझे यहाँ पर फ़ील होता है सैजिटेरियस धनु राशि, ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। जो अक्षर मुझे आज यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये आपके नाम का पहला लेटर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर। उसमें एन मुझे प्रोमिनेंट दिखाई देता है, एन लेटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर जे लेटर, एल लेटर, उसके बाद यहाँ पर मुझे ओ लेटर दिखाई देता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 7 नंबर दिखाई देता है, 7 नंबर, 3 नंबर, 733 ये नंबर मुझे दिखाई देता है। ये कुछ खास नंबर हो सकता है 733, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। कुछ एंजल नंबर हो सकता है 733। ये पर्सन ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है जुलाई बॉर्न हो सकता है, जुलाई में इनका बर्थडे है और 3 तारीख को हो सकता है या 7 तारीख को हो सकता है ये पर्सन का बर्थडे। 7 वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है, आज आ रही है। तो आपका बर्थडे 7 तारीख को जुलाई में हो सकता है, 25 तारीख को हो सकता है बर्थडे, या फिर 16 तारीख को हो सकता है बर्थडे, ऐसा मुझे लगता है आपके पार्टनर का। और ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस है, अभी दोनों के बीच दूरियां हैं जो कि आप ख़त्म करना चाहते हैं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दूरियां आएंगी, या फिर ये रिश्ता इस मोड़ पर आएगा कि आपको इस पर्सन को ब्लॉक करना पड़ेगा, इस पर्सन से बात करनी बंद करना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा था आपने, लेकिन हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं कि मैंने इतना कुछ दिया इस रिश्ते में, तो मुझे वापस में दुख नहीं चाहिए बल्कि सुख चाहिए। इसलिए आप अभी अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। मुझे यही लगता है यहाँ पर कि आप जस्टिस चाहते हैं और आप पूरी ताकत लगाएंगे, ताकत मतलब पूरी मेहनत करेंगे फिर से कि पार्टनर को समझा बुझा कर, नेगेटिविटी से निकाल कर आपकी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे फील होता है। एक बहुत अच्छा मोमेंट्स या बहुत अच्छा वक्त आपके बीच आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इस पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जब से ये पर्सन ने आपको नज़रअंदाज किया है या आपको पता चला कि इनका कहीं और चक्कर है, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों एक दूसरे को दुश्मन जैसे हो गए। तो ये आप नहीं चाहते कि हम दोनों दुश्मन हो, एटलीस्ट फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। थर्ड पार्टी आज है या थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आएगी और पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, ये आपको पता है। आप जानते हैं थर्ड पार्टी की असलियत, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये पर्सन का बचपना हरकत हो सकती है, जिसके बहकाव में आकर एक बहक गए ये पर्सन और थर्ड पार्टी की बातें सुनकर उनकी तरफ गए होंगे। आपको धोखा दिया होगा इस पर्सन ने, लेकिन ये पार्टनर को ऐसा लगा ना, आपके पार्टनर को, कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी चीज़ें, जैसे कि मुझे पहले भी लगा था कि पर्सन ने थोड़ी चीज़ें छुपा कर रखी हैं, पूरी क्लैरिटी आपको नहीं दी है। हो सकता है उनके पास्ट के बारे में, हो सकता है इनके रिसेंट पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई हैं। तो पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे एनर्जी में नहीं है ना कि ये ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपसे दूर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने से आप दूर हैं या 4 हफ्ते से आप दोनों दूर हैं। लगभग 4 हफ्ते से 4 महीने के बीच का डिफरेंस मुझे दिखाई देता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट भी आए हैं। टावर मोमेंट का रीडिंग यही कहता है कि ये पर्सन आपको दुख देकर किसी को सुखी करने की कोशिश करते हुए, यानी कि आपका साथ छोड़ा इस पर्सन ने किसी और के लिए हो सकता है, और ये चीज़ें आपको हर्ट करती है कि मैंने सब कुछ अपना दे दिया इस पर्सन को और ये पर्सन मुझे, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे धोखा कैसे दे सकता है, या मुझे चीट कैसे कर सकता है, या मेरे से बढ़कर किसी और को चूज कैसे कर सकता है।
या कर सकती है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मतलब आपके प्यार को क्यों नहीं समझ रहे आपके पार्टनर? ऐसा क्या मैजिक किया थर्ड पार्टी ने कि उनकी तरफ गए हैं? टावर मोमेंट यहाँ पर भी आ रहा है रीडिंग में कि ब्रेकअप है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बढ़ता जा रहा है और ये आपसे सहन नहीं होता है। आप चाहते हैं ना कि पार्टनर आके आपसे साफ साफ कहे कि रिश्ता है या रिश्ता टूट गया है। ये हाँ ना कहते हुए आपको कभी नहीं पसंद नहीं है। हाँ ना पसंद नहीं है, एक तो हाँ या तो ना, ये आप चाहते हैं। तो यही होगा। अभी हो सकता है कि पर्सन थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में है और आप भी उनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी आए हैं, तो शादी होगा, शादी का कमिटमेंट मिलेगा। शादी अगर हो चुकी है, कोर्ट मैरिज, और किसी को पता नहीं है, तो हो सकता है कि सबको पता चले, फैमिली को पता चले और उसके बाद उनका डिसीजन चेंज हो जाए। तो पार्टनर आपकी यही सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, लेकिन मेरी मजबूरी है, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। मेरी मजबूरी का फ़ायदा किसी ने उठाया है, उसे समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा से ही तुम्हारी थी या तुम्हारा था और हमेशा ही रहूँगा। ऐसी उनकी करंट फीलिंग्स हैं कि वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, जो भी वादा किया है वो निभाना चाहते हैं। थोड़ा वक्त दे दो, और वही तो आपके पास नहीं है। यहाँ पर मुझे टूटा हुआ दिल दिखाई देता है, तो दिल आपका टूटा है ज़रूर। और ऐसा अगर आपका देखा जाए तो पार्टनर का भी दिल टूटा है। कहीं न कहीं वो मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से सेम मुझे दिखाई देती है। जितना कि आप मिस करते हैं आपके पार्टनर को या याद आती है। दिन-रात जैसे कि इस पर्सन को याद करते हैं आप, बहुत कुछ करते हैं आप इस पर्सन को। जैसे आपको लगता है ना कि कुछ रेमेडी करें या कुछ टोटका करें जिसके वजह से या मैनिफेस्टेशन करें जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ फिर से वही रिश्ता रखे जो कि पहला था। तो आपकी इच्छा पूरी तो ज़रूर होगी और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगस्त बहुत बुरा रहा है आपके लिए। ओवरथिंकिंग इश्यू मुझे दिखाई देता है आपका, अगस्त में बहुत टेंशन बढ़ा था आपका। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाली जो फुल मून एनर्जी है, पूर्णिमा, वहाँ तक ये रिश्ता ठीक होगा। यानी कि हो सकता है कि 1-2 हफ्ते की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 12 से 14 दिन, 14 से 18 दिन तक एनर्जी आ रही है, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी फ़ेवर में होती हुई मुझे नज़र आते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। इस ये पर्सन अचानक आपको कॉल करके बात कर सकते हैं। आपके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पॉज़िटिव फ़ील कराने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी गलती मान सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन कनेक्शन ही दिखाई देता है। बार-बार मुझे डिवाइन कनेक्शन। तो क्या है ना, हो सकता है कि कुछ अम, चीज़ें जो हैं वो डिवाइन टाइमिंग में ही होती है, आपके हिसाब से नहीं होंगी। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो ये पार्टनर आपके साथ रहेंगे ज़रूर। तो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी, वक्त बदलेगा, सब कुछ बदलता है, तो वक्त क्यों रुकेगा आपके लिए? अगर आपने किसी का बुरा किया ही नहीं है तो आपके साथ बुरा क्यों होगा? आपके साथ भी न्याय होगा। यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो न्याय होगा। अच्छी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है। जब आपका विश्वास पक्का है यूनिवर्स के ऊपर, तो चीज़ें भी बदलेंगी, वक्त भी बदलेगा और वक्त आपकी फेवर में बदलेगा। पार्टनर आपकी तरफ करीब आएंगे, आपके पास आएंगे, या जो किया है वादा उसे निभाएंगे। रीयूनियन चांसेस यहाँ पर 100% मुझे दिखाई देती है। तो आज की रीडिंग में इतना ही, कैंडल भी खत्म हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।